नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के दक्षिणी पहाड़ों में जहां चाय के बागान ढलानों पर बिछे थे और सुबह की धुंध घाटियों को ढाक लेती थी, वहाँ एक गांव था जिसका नाम था तारामंडल। ये गांव अपनी साफ रातों और खगोलीय पिंडों के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी चंद्रमा का आंसू, एक दिव्य बूंद जो सदियों पहले आकाश से गिरी थी और जिसे एक गुप्त स्थान पर छिपाया गया था। ग्रामीण मानते थे कि यह आंसू ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है और इसे खोजने वाला शांत सरोवर के दर्शन कर सकता है। वो सरोवर जहाँ सभी इच्छाएं शांत हो जाती थी और जहाँ ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रकट होता था। तारामंडल गांव में एक वृद्ध ज्योतिषी और साधिका रहती थी जिसका नाम था अम्मा श्यामा। वे अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और तारों से संवाद करने की क्षमता के लिए जानी जाती थीं। अम्मा श्यामा अक्सर रात में गांव के सबसे ऊंचे टीले पर बैठी रहती, आकाशगंगा को निहारती और अपने हाथों में एक छोटा काला चिकना पत्थर घुमाती रहती। लोग मानते थे कि यह पत्थर उन्हें चंद्रमा के आंसू के करीब ले जाता है। एक वर्ष तारामंडल गांव में एक अजीब सी घटना घटने लगी। रातें अब पहले जैसी साफ नहीं रहती थीं, तारे धुंधले पड़ गए थे और चंद्रमा अपनी चमक खो रहा था। लोगों के मन में भी अजीब सी बेचैनी और असंतुष्टि भर गई थी। हर कोई एक अनजानी कमी महसूस कर रहा था, मानो उनके जीवन से कुछ अनमोल खो गया हो। अम्मा श्यामा ने महज बड़ी ऊसा किया कि यह चंद्रमा के आंसू की शक्ति का क्षीण होना था। मानवता ने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अनियंत्रित कर दिया था, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया था। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य निशांत को बुलाया। निशांत एक भावुक लड़का था जिसके मन में हमेशा गहरे प्रश्न उठते रहते थे। अम्मा श्यामा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली निशांत के माथे पर रखी। निशांत को तुरंत अपने मन में एक विशाल चमकदार चंद्रमा की छवि दिखाई दी, जिससे एक आंसू टपक रहा था और एक शांत पारदर्शी सरोवर में गिर रहा था। निशांत, अम्मा ने कहा। उनकी आवाज सामान्य से अधिक कोमल थी। चंद्रमा का आंसू अपनी शक्ति खो रहा है क्योंकि मानवता ने अपने भीतर के शांत सरोवर को भुला दिया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां रात का मौन सबसे गहरा है। वहां तुम्हें आत्मा का दर्पण मिलेगा, एक ऐसा उपकरण जो तुम्हें चंद्रमा के आंसू तक कर ले जाएगा और शांत सरोवर के दर्शन कराएगा। अम्मा श्यामा ने निशांत को वही छोटा काला चिकना पत्थर दिया जो वह अक्सर अपने हाथों में घुमाती रहती थीं। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की गहराई में है। निशांत ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और पत्थर का मार्गदर्शन था। उसने उबड़ खाबड़ रास्तों, घने जंगलों और शांत झीलों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, पत्थर से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक आंसू की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर की इच्छाओं को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे रात के सन्नाटे, अकेलेपन और भ्रम का सामना करना पड़ा, निशांत एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जंगल अचानक समाप्त हो गया था और उसके सामने एक विशाल सपाट पठार था। पठार पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल चिकनी काली चट्टानें थीं और हवा में एक ऐसी अगाध शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। पठार के केंद्र में
उसे एक विशाल गोलाकार कुंड दिखाई दिया जो किसी प्राचीन वेधशाला जैसा दिखता था। कुंड के भीतर कोई पानी नहीं था, केवल पूर्ण अंधकार था। लेकिन इसी अंधकार में एक सूक्ष्म शांत प्रतिबिंब बन रहा था, इतना धुंधला कि उसे देखने के लिए निशांत को अपनी सांसें रोकनी पड़ी। पत्थर अब तेजी से चमक रहा था। उसे लगा कि यही वह स्थान था जहां आत्मा का दर्पण छिपा था और जहां उसे चंद्रमा का आंसू मिलेगा। निशांत ने हिम्मत जुटाई और उस विशाल गोलाकार कुंड में प्रवेश किया। भीतर का अंधकार इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। फिर भी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में एक पुरानी, नम और पवित्र गंध थी जो उसकी आत्मा तक को छू रही थी। उसके कदमों की आहट भी उस अगाध मौन में समा जाती थी। कुंड के भीतर कोई ठोस रास्ता नहीं था, केवल एक चिकनी ढलान वाली सतह थी जो उसे धीरे धीरे नीचे की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, अम्मा श्यामा का दिया हुआ पत्थर उसके हाथ में और तेजी से चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि वह अंधकार में एक मार्ग बना रही थी, मानो वह उसे अदृश्य रोशनी से खींच रहा हो। वही सूक्ष्म शांत प्रतिबिंब जो उसने बाहर देखा था अब और भी स्पष्ट हो गया था, इतना कि उसे अपनी ही परछाई उस अंधकार में बनती दिख रही थी। कई मिनटों की उस अनवरत ढलान के बाद निशांत एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष भी पूर्ण अंधकार में डूबा था, लेकिन इसके केंद्र में एक चमकदार पारदर्शी सतह थी जो किसी विशाल दर्पण जैसी दिख रही थी। ये दर्पण किसी भी भौतिक पदार्थ का नहीं बना था, बल्कि यह शुद्ध बहते हुए जल से निर्मित था, जो इतनी शांति से ठहरा हुआ था कि वह किसी ठोस सतह जैसा प्रतीत होता था। यही आत्मा का दर्पण था। दर्पण इतना शांत था कि निशांत को लगा जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है। उसने अम्मा श्यामा के शब्दों को याद किया, ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की गहराई में है। उसने काला पत्थर अपने माथे पर रखा और उस दर्पण के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, सारी इच्छाएं, सारी बेचैनियां और स्वयं को उस दर्पण की असीम शांति के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे निशांत का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस दर्पण का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल प्रतिबिंब नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी इच्छाएं जन्म लेती हैं और जहां वे शांत भी हो जाती हैं। उसे समझ आया कि चंद्रमा का आंसू मानवता की अनियंत्रित इच्छाओं और बेचैनी के कारण अपनी शक्ति खो रहा था, क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के शांत सरोवर को सूखा दिया था। आत्मा का दर्पण से एक तीव्र शीतल चांदनी जैसा प्रकाश निकला और सीधे निशांत के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में शीतलता और शांति भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व उस दिव्य प्रकाश से चमक उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि सच्ची शांति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करने में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो आत्मा का दर्पण अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, और उस दर्पण के केंद्र में एक सूक्ष्म चमकदार बूंद तैर रही थी। ये चंद्रमा का आंसू था जो अब अपनी पूरी शक्ति में चमक रहा था। निशांत ने उसे केवल देखा नहीं, बल्कि उसने महसूस किया कि वह बूंद उसकी अपनी आत्मा का हिस्सा बन गई है। उसे ये भी समझ आया कि शांत सरोवर कोई भौतिक सरोवर नहीं था, बल्कि यह स्वयं आत्मा का दर्पण था, वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है।
जहाँ सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और जहाँ ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रकट होता है। निशांत ने आत्मा के दर्पण और चंद्रमा के आंसू को प्रणाम किया और कुंड से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा क्योंकि उसके भीतर अब एक अगाध शांति और संतोष था। जब निशांत उस रहस्यमय कुंड से बाहर आया तो तारामंडल गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शांत लगा। उसके भीतर शांत सरोवर की अगाध शांति समाई हुई थी और चंद्रमा का आंसू उसकी आत्मा में एक शीतल चमक बनकर धड़क रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही निशांत तारामंडल गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो बेचैनी और असंतुष्टि थी वह धीरे धीरे कम हो रही थी। आसमान अब पहले से कहीं अधिक साफ था, तारे अधिक चमकीले लग रहे थे और चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। हवा में एक नई ताजगी और शीतलता घुल गई थी। निशांत सीधे अम्मा श्यामा के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठी और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानती थीं कि निशांत सफल हो गया है। निशांत ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने आत्मा का दर्पण को पाया, चंद्रमा के आंसू को समझा और कैसे उसने सीखा कि सच्ची शांति इच्छाओं को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि उन्हें शांत सरोवर में विलीन करने में निहित है। अम्मा श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, इच्छाएं नदी की धाराओं जैसी हैं, निशांत। जब वे अनियंत्रित होती हैं, तो वे बाढ़ लाती हैं, लेकिन जब वे शांत सरोवर में मिलती हैं, तो वे अगाध शांति और स्पष्टता बन जाती हैं। तुमने यही सीखा है। उस दिन के बाद निशांत ने तारामंडल गांव में शांत सरोवर की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पहचाने, उन्हें दबाएं नहीं बल्कि उन्हें अपने भीतर के आत्मा के दर्पण में देखें। उसने उन्हें बताया कि जब वे अपनी इच्छाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो वे धीरे धीरे शांत सरोवर में विलीन हो जाती हैं, जिससे वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। उसने उन्हें ध्यान और आत्म चिंतन के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर दिया। उनके रिश्तों में सामंजस्य आया क्योंकि ईर्ष्या और लालच कम हो गए थे। गांव में फिर से खुशी और संतोष का माहौल छा गया। रातें फिर से साफ हो गईं और चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में चमकने लगा, मानो वह गांव के लोगों की आंतरिक शांति पर मुस्कुरा रहा हो। चंद्रमा का आंसू और शांत सरोवर की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और तनाव से जूझ रहे थे, तारामंडल गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने भीतर की बेचैनी को शांत किया जाए। निशांत ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी सुख क्षणभंगुर होते हैं, लेकिन शांत सरोवर में मिलने वाली शांति शाश्वत होती है। अम्मा श्यामा ने अपना शेष जीवन निशांत को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी तारों के बीच विलीन हो गईं, लेकिन उनका ज्ञान निशांत और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। तारामंडल गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह इच्छाओं के संतुलन, आंतरिक शांति और ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने शांत सरोवर को खोजते हैं, तो हम स्वयं चंद्रमा का आंसू बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित प्रेम, संतोष और शांति लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपनी इच्छाओं के प्रवाह को समझकर उन्हें शांत सरोवर में विलीन करने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है और सच्चा स्वर्ग हमारे अपन ए शांत मन में पाया जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।